कैसे हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी की शुरुआत। 2 दिसंबर 1984 को रात के 12 बजे भोपाल शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के प्लांट से एक विषाणु गैस लीक हो गई थी। इस गैस का नाम मिथाइल इजोसाइनेट (MIC) था, जो एक जानलेवा गैस है। बता दें कि इस गैस के संपर्क में आने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही 5.74 लाख से ज्यादा लोग घायल या अपंग हो गए थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बताए गए आंकड़े के मुताबिक इस दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान गई थी। इस दुर्घटना का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन था। उस दौरान वॉरेन एंडरसन कंपनी का CEO था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया। फिर वहां से वह अमेरिका चले गए, जिसके बाद वह कभी भारत नहीं आए। इसके चलते अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। साल 2014 में फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी का कारण क्या था? आपको बता दें कि मिथाइल इजोसाइनेट (MIC) गैस लीक होने के पीछे कई कारण थे। इसमें सबसे प्रमुख कारण था लापरवाही और उद्योग सुरक्षा की कमी। संयुक्त राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारी के बावजूद इस प्लांट की निगरानी में कमी थी और सुरक्षा के तंत्रों में कमी बढ़ रही थी। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे एक और वजह थी, और वह थी भूकंपों में कमी। बता दें कि गैस ताकतवर भूकंप के कारण बाहर निकल गई थी और सुरक्षा में कमी के चलते यह तेजी से फैल गई। भोपाल गैस ट्रेजेडी का प्रभाव भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी ने लोगों की जिंदगी पर बहुत भयानक प्रभाव डाला। भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से लाखों से ज्यादा लोग घायल या अपंग हो गए और कई हजारों लोग जीवन से हार गए। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था तटीय नगर और इसके आसपास के क्षेत्र। वहां के लोग अपने घरों को छोड़ने के बावजूद बचने में सक्षम नहीं थे और उन्हें इलाज के लिए उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने वहां के लोगों के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और उन्हें नींद के बादल में उठा दिया। लोगों को अचानक सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उन्हें त्वचा संबंधित और श्वास संबंधित रोगों की भी समस्या हो रही थी। जानिए क्या है मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)। मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) एक बिना रंग का तरल है। इसका प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। यदि सुरक्षित स्टोरेज का बंदोबस्त करें तो MIC सेफ है। हालांकि रसायन गर्मी मिलने पर यह बहुत तेजी से फैल जाता है। पानी के संपर्क में आने पर मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) रिएक्ट करता है। बता दें कि गर्मी का रिएक्शन होने पर जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। मिथाइल आइसोसाइनेट की गंभीरता को देखते हुए अब इसका उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन यह अभी भी कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बायर क्रॉप साइंस प्लांट इंस्टीट्यूट, द बेयर क्रॉप साइंस प्लांट इंस्टीट्यूट, दुनिया भर में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां MIC का भंडारण होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी पर सरकार की प्रतिक्रिया साल 1984 में भारत सरकार इस तरह की भयानक घटना से बिल्कुल अनजान थी। इस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट का मौका कभी नहीं आया था। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद भारत, यूनियन कार्बाइड और अमेरिका के बीच कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। बता दें कि साल 1985 में सरकार ने भोपाल गैस ट्रेजेडी अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम से पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली। शुरुआत में UCC, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ने भारत को $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिलीफ फंड ऑफर किया। हालांकि इस ट्रेजेडी की भयावहता से आक्रोशित भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से $3.3 बिलियन का मुआवजा मांगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी भयानक घटना को रोकने के लिए क्या करें? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमें बहुत सी महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। पहली बात तो यह कि उद्योगों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और वे सभी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करें। दूसरी बात, सरकारों को स्थानीय निगरानी को मजबूत करना चाहिए और उद्योगों की सुरक्षा को लेकर सख्ती से कदम उठाने चाहिए। इसमें उद्योगियों के लिए दंड और उपायों का स्थानीय स्तर पर तत्परता से प्रयोग करना शामिल है। तीसरी बात, जनता को भी सतर्क रहना चाहिए। वे अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करें और यदि कोई सुरक्षा संबंधित समस्या आती है तो तुरंत सूचना दें।